राकेश त्रिपाठी जी, ये बात लोग समझना चाहते हैं, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कि लोगों के जो रोज बरोज के मुद्दे हैं, अरे ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, वो सब डिस्कस करके या डिस्कस नहीं हो रहे हैं, कर्सरली हो रहे हैं, तो जानबूझकर उसको पाकिस्तान सेंट्रिक करके कौन क्या चाह रहा है? नहीं, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से कि क्या जरूरत थी राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन, जिस दिन पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, उस महामना की जन्म जयंती पर, उस महापुरुष की जन्म जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेना, जिसने देश के टुकड़े किए, जिसने विभाजन किया, कर सकते थे इस वाले मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इसको प्ले डाउन कर सकते थे? क्योंकि ये बात तो वो बात है जो हमारे सीडीएस ने भी कही थी जीवित रहते हुए, नवंबर में उन्होंने ये बात कही थी पिछले वर्ष कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, वो उन तरीकों का अख्तियार कर रहा है, उस लेवल तक जा रहा है जहां तक अभी तक कोई नहीं गया। ये बात तो सीडीएस ने भी कही थी तब, और वही बात प्रकारांतर से अखिलेश ने कही। तो उस बात को, अखिलेश की कही हुई बात को आपने इतना आउट ऑफ प्रपोर्शन ला दिया कि वो चुनाव का विमर्श होने लगा। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बात में और अखिलेश यादव की बात में जमीन आसमान का अंतर है। जनरल बिपिन रावत ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है, कभी नहीं कहा, और देश में किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन राजनीतिक दुश्मन, पॉलिटिकल एनिमी बनाने का काम जो किया, जो कहा, वो अखिलेश यादव ने कहा। क्या मतलब होते हैं पॉलिटिकल एनिमी के? राजनीतिक दुश्मन जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये तय हो जाता है कि जो भारत की सरकार ने लगातार डोजियर सौंपे हैं, जो लगातार हमने साक्ष्य सौंपे हैं कि आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान है, जो देश में लाल किले पर हमला हुआ, जो मुंबई का अटैक हुआ, यहाँ पर वो कैच है, इस अलग अलग प्रकार के आतंकी हमले हैं। राकेश जी, ये जो आपने बात कही, ये इंपॉर्टेंट बात कही, मैं बहुत क्विक रिएक्शंस इसमें ले लेता हूं शंभुनाथ जी से और वारिस जी से। शंभुनाथ जी, ये जो राजनीतिक दुश्मन कहा गया, पॉलिटिकल एनिमी, क्या यहीं पर वो कैच है? यहीं पर अखिलेश ने वो बात कह दी जिसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ले जाने का, अगर आउट ऑफ प्रपोर्शन कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने तश्तरी में ले जाकर ये मुद्दा दिया है। निश्चित तौर पे अब जिस तरह से वो समझ रहे थे कि कितना संवेदनशील इशू को उठा रहे हैं, तो उस इशू को उठाने की जरूरत ही नहीं थी, उससे बचा जा सकता था। और खासतौर पर उस मौके पे जब सबको पता है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, तो ऐसे अवसर पे चुनाव के ठीक पहले अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस तरह का विषय लेके आ गए जिसको बीजेपी ने लपक लिया, लपकेगी, तो कहीं ना कहीं वो एक पहली चूक कर बैठे। उसके बाद पाकिस्तान का नाम ले आए। तो ये कई बार तो लगता है कि अखिलेश यादव ये क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझ के पोलराइज कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव दो धड़ों में दिखाई पड़े, यानी चुनाव सिर्फ दो ही पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी और एसपी, बाकी कुछ कोई है ही नहीं? ये क्यों किया जा रहा है? ये शायद मेरे ख्याल से कि अखिलेश यादव को भी दूरगामी परिणाम इसके दिखाई पड़ रहे हैं। उनको भी लगता है कि अगर वो लड़ते दिखाई पड़ेंगे तो मुसलमान वोट, अब देखिए मुस्लिम उन्होंने 31 कैंडिडेट दे दिए। सर, आपने ये जो बात कही है ना, इसको मैं जरा वारिस पठान के पास ले जाना चाहता हूं। क्या यहाँ पर जद्दोजहद इस बात की है कि दो ध्रुवीय लड़ाई दिखाई दे? वारिस पठान, इसलिए किया जा रहा है ये? देखिए, बात जो चल रही है कि एक दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, दोनों भी दुश्मन हैं अपने, कट्टर दुश्मन है। एक तरफ देखिए तो चीन अरुणाचल प्रदेश के हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, किस तरह से चाइनीज पीएलए ने हमारे वहाँ के ही एक युवा को एबडक्ट कर दिया। बीजेपी के ही जो एमपी थे उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारी सबकी जवाबदारी, हम पहले उस युवा को वहाँ से रेस्क्यू करें। 3-4 किलोमीटर का रोड बना दिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो चाइना इस तरह से गुर्रा है, और पाकिस्तान तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ही, उसकी क्यों तारीफ करना है, क्यों तारीफ करना? मगर चुनाव के असली मुद्दे जिससे ये खो बैठे हैं, जिसे भाजपा और तथाकथित सेक्युलर पार्टियां खो बैठी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आज इनसे लोग सवाल करते। अभी कल की मैं परसों की बात आपको बताऊं साहब, भाजपा के ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गए चुनाव के अंदर प्रचार करने के लिए, महिलाओं ने उनको भगा दिया वहां से। महिलाएं सवाल कर रही थी कब आप पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम करेंगे, जवाब नहीं है। किसानों के जब जा रहे हैं, किसान इनको भगा रहे हैं, सवाल मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, इनसे जवाब नहीं है इनके पास। तो ये सारे मुद्दे जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, उस मुद्दों के इनके सवाल के जवाब नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। तो बार बार घुसड़ा जा रहा है, अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान कौन लाया था, चलिए बताइए। औरंगजेब तक को लेके आ गए, उसके बाद 80 बनाम 20 लेकर आ गई है। अगर ये 80 बनाम 20 योगी ने कुछ नहीं, सब सफाई पेश करने आ गए। अगर ये अल्फाज वारिस पठान बोल दिया होता कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होने वाला है, तो अब तक मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया होता और मुझे पाकिस्तान की टिकट ये लोग भेज देते। मगर योगी को नहीं बोलेंगे। क्या गलत कह रहे हैं वारिस पठान? कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।